ज्ञानेश कुमार चोर है, एसएस सांधू चोर है, विवेक जोशी चोर है। ज्ञानेश कुमार, एसएस सांधू, विवेक जोशी। ये नारे सिर्फ किसी सभा में नहीं गूंजे दोस्तों, ये नारे गूंजे हैं भारत के लोकतंत्र के सीने पर, और जिसने लगवाए वो है प्रियंका गांधी वाड्रा। जी हाँ दोस्तों, बिहार के चुनावी मैदान में प्रियंका गांधी ने आज वो कर दिया जो भारतीय राजनीति के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। ज्ञानेश कुमार नाम तो सुना ही होगा या शायद नहीं, क्योंकि ये वो नाम है जो अब तक सिर्फ फाइलों के पीछे और पद की दीवारों के पीछे छिपा हुआ था। लेकिन आज प्रियंका गांधी ने उस दीवार को तोड़ दिया और जनता के बीच खुलकर कहा, याद रखो इनके नाम, ज्ञानेश कुमार, एसएस संधू और विवेक जोशी। याद रखो, यही वो लोग हैं जो वोट चोरी कर रहे हैं, लोकतंत्र लूट रहे हैं। प्रियंका गांधी ने मंच से चेतावनी दी कि अगर ये सोच रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद चैन से जिंदगी गुजार लेंगे तो याद रखो, ये देश आपको माफ नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि अब से हर सभा में मैं इन तीनों के नाम लूंगी, हर गांव हर गली में इनका नाम गूंजेगा। भीड़ जूम उठी और साथ ही साथ नारे लगे, ज्ञानेश कुमार चोर है, एसएस सांधू चोर है, विवेक जोशी चोर है। प्रियंका के इस वार ने सीधे चुनाव आयोग के सबसे ऊंचे गलियारों तक हलचल मचा दी है दोस्तों। बिहार रैली में राहुल गांधी बोले, हरियाणा का चुनाव चोरी हुआ, मध्य प्रदेश का चोरी हुआ, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, लोकसभा सब चोरी हुए। उन्होंने सबूत दिखाए। हरियाणा की वोटर लिस्ट में एक ही महिला का नाम 200 बार, एक दूसरी महिला ने 10 अलग अलग बूथों पर वोट डाला। यहां तक कि ब्राजील की मॉडल को भी वोट डालते दिखा दिया गया। और फिर जनता से सवाल, अब बताओ भाइयों बहनों, क्या बिहार का चुनाव भी ऐसे ही चोरी होने दोगे? प्रियंका और राहुल का यलगार अब खुला है। दोनों ने साफ कह दिया कि अब यह लड़ाई सिर्फ बीजेपी या कांग्रेस की नहीं है, यह लोकतंत्र बनाम लूट तंत्र की जंग है। प्रियंका ने कहा कि यह देश बहुत उदार है, लेकिन जब इस माँ की ममता को ललकारा जाएगा तो यही माँ दुर्गा बन जाएगी। अब जनता भी नाच उठी, नारे गूंज उठे, ज्ञानेश कुमार चोर है, संविधान नहीं बिकेगा, लोकतंत्र नहीं झुकेगा। बिहार की गलियों में पहली बार इलेक्शन कमीशन के नामों पर हल्ला बोल हुआ। लोगों ने कहा कि अब बस, अब जवाब चाहिए, बहुत हुआ। बड़ा सवाल कि क्या प्रियंका गांधी का ये सीधा हमला चुनाव आयोग को झकझोर देगा? क्या राहुल गांधी के सबूतों के बाद कोई जवाब देगा इस पर, या फिर हमेशा की तरह सवाल जनता पूछेगी और चुप्पी सत्ता साध लेगी? देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी जंग शुरू हो चुकी है। प्रियंका गांधी का यह नाम लो अभियान अब सिर्फ एक राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं, बल्कि जनता के गुस्से का विस्फोट है। अगर आपको लगता है कि वोट चोरी लोकतंत्र की सबसे बड़ी गद्दारी है तो कमेंट में जरूर लिखिए कि हैशटैग लोकतंत्र से मत खेलो, और शेयर कीजिए ताकि हर गली हर गांव में गूंजे, ज्ञानेश कुमार चोर है। नमस्कार। सारी सच्चाई दिखा दी है इनकी, सारी सच्चाई सामने आ गई है। बिहार से इन्होंने 65 लाख वोट काटे। हरियाणा में इसी तरह से चुनाव हुआ था, 25 लाख वोट इन्होंने फर्जी लगवाए, 25 लाख फर्जी वोट। हरियाणा का सारा चुनाव चोरी कर लिया। चोरी की सरकार है हरियाणा में, और यहां की तैयारी कर रहे हैं। 65 लाख वोट कटवा के यही तैयारी यहां हो रही है। सुन लीजिए कौन है ये लोग, सुन लीजिए। कभी ज्ञानेश कुमार नाम सुना है? सुना है? नहीं सुना होगा, नहीं सुना होगा। कभी आपने एसएस सांधू का नाम सुना है? नहीं सुना होगा। कभी विवेक जोशी का नाम सुना है? नहीं सुना होगा, क्योंकि अपने पद और आयोग के पीछे छुपे हुए हैं। लेकिन यही है चुनाव आयोग के सबसे ऊंचे अधिकारी, जो इस देश के संविधान के साथ, इस देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। याद कर लो इनके नाम, याद कर लो, क्योंकि आप देश की जनता हो। आपके खून और पसीने से ये धरती सींची गई है, और इस धरती के साथ, हमारी मातृभूमि के साथ, हमारे संविधान के साथ आज खिलवाड़ हो रहा है। आपके अधिकारों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आपके अधिकारों को छीना जा रहा है, और यही 3 लोग छीन रहे हैं। इनके नाम मत भूलो, इनको पद के पीछे छुपने मत दो, इनको आयोग के पीछे छुपने मत दो। ये देश बहुत उदार है, सुन लीजिए तीनों, सुन लीजिए। ये देश बहुत उदार है, ये देश बहुत कुछ देता है, ये देश बहुत आगे बढ़ाता है। ये माँ है हमारी, माँ उदार होती है,
लेकिन मां के अंदर दुर्गा की शक्ति भी होती है। और इस देश के साथ जो विश्वासघात करेगा उसे ये देश भूलेगा नहीं। आप सोचते हो आप रिटायर कर लोगे, चैन का जीवन जियोगे इस तरह का घोटाला करके? तो याद रखो ये देश आपको नहीं भूलेगा। आज से हर सभा में मैं इनके नाम सुनाऊंगी और हर सभा में आपसे बुलवाऊंगी। बोलिए मेरे साथ, ज्ञानेश कुमार। बोलिए जोर से, ज्ञानेश कुमार, एस.एस. सांधू, विवेक जोशी। और याद रखिए इनके नाम, और याद रखिए कि ये देश आपका है, ये बिहार आपका है। ये कोई आपके साथ आपसे छीनने की कोशिश करे तो खड़े हो जाइए, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़िए, जिस तरह से आपके पूर्वजों ने हमारी आजादी की लड़ाई लड़ी।